सही आदमी और सही औरत दोनों की शादी होती है, और जब सही कुछ होगा तो लिखा परमेश्वर ने उनको मूसा दिया। जब मूसा आया तो उस जब बालक छुपा ना पाई वो, तो उसने सोचा कि कोई इसको मार दे, इससे अच्छा है कि मैं अपने हाथों से इसे जल प्रवाह कर दूं। तो टोकरी बना के उस पर मिट्टी लगा के वाटरप्रूफ करके उस टोकरी को उसने नील नदी में छोड़ दिया। जब नील नदी में छोड़ा तो राजकुमारी नील नदी में नहाने के लिए आई, जबकि अगर आप मिस्र की हिस्ट्री पढ़ें तो राजकुमारियां नदियों पर नहीं नहाती थी। उनके लिए महलों के अंदर स्पेशल पॉन्ड होते थे जहां पर वो नहाती थी। राजकुमारियों को नदियों में नहाने की आज्ञा नहीं थी। पर उस समय वो सारा इंसिडेंट परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था कि जैसे ही उधर से उसने अपना बच्चा नदी में छोड़ा और उसकी बहन जो थी मूसा की, वो उस पानी को बहते हुए, उस बच्चे को बहते हुए दूर दूर देखती गई कहां तक जाता है, कहां तक जाता है। तो उसको दिखा कि राजकुमारी ने उस बच्चे को पकड़ लिया, उस टोकरी को कहा कि टोकरी आ रही है। उसकी सहेलियों ने पकड़ा और खोला तो रोता हुआ इब्री बालक था। जब वो रो रहा था तो उसको तरस आ गया, और वो लड़की वही थी मूसा की बहन, और उसने कहा कि ये बहुत रो रहा है, अगर तू चाहती है तो मैं किसी इब्री जनानी नु फड़ लिया, वहां दूध पिया देवे। कहती जब पकड़ लिया तो वो उसी की मां को ले आई। और सुनो, उसी की मां को वो ले आई और उसकी मां को वो कहती, वो रानी की, जा और इसको दूध पिला, जब बड़ा हो जाएगा तो मुझे दे देना। वचन कहता है कि उसको पालने के, मूसा की मां को अपने बच्चे को पालने के पैसे भी मिलते रहे। इमेजिन करो परमेश्वर किस तरह से सारी घटनाओं को करता था। मैं आपको बताता हूं, खुदाबंद आपके साथ खड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं सारी घटनाएं आपको नहीं बता सकता वो कैसे खड़ा है, लेकिन वो ऐसे खड़ा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। जबरदस्त, पक्की यारी है, पक्की। हमारा लड़ने वाला परमेश्वर, ये बात मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, खुदावन के लोग जवाब नहीं देते, वो माफ कर देते हैं। लेकिन एक बात कान खोल के सुनना, मैं आत्मा में हूं, खुदा माफ नहीं करता है।